पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। आज अंतिम दिन है इस बजट सत्र का। ऐसे में सीएजी रिपोर्ट एक बड़ा मुद्दा रहा। सदन के अंदर हो या बाहर खूब हंगामा कर रहे हैं विपक्ष, इस पर खूब बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच सदन से बाहर निकले कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन ने इस पर बड़ा हमला बोल दिया है सरकार पर। कह दिया है कि सरकार की दिवालिया निकल चुकी है, सरकार के पास पैसा नहीं बचा है, वो नाटक कर रही है। उन्होंने कह दिया है कि बहुत सारे लोगों कॉन्ट्रैक्टर के पैसे अभी तक नहीं दिए सरकार की तरफ। ये लोग बस झूठ फैला रहे हैं कि अभी पैसा दे देंगे, फरवरी खत्म होने से पहले ही पैसा देंगे। साथ ही उन्होंने अमित शाह के दौरे को लेकर भी बयान दिया, कह दिया कि वो देश के लोगों को असली मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, इसीलिए वो घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर हुआ, उसमें भी पता चला कि कोई घुसपैठिया नहीं है, लेकिन फिर भी अमित शाह इसको लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि उनको जो असली मुद्दे हैं, जो देश में चल रही है, बिहार में चल रही है, उससे सबको भटकाना है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस विधायक इस वीडियो में। देखिए, जो सरकार है उसकी स्थिति खस्ता हाल हो चुकी है। सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं हैं और लगातार जहां से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था, वो जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम, उन्होंने ईगो का क्वेश्चन बना लिया है। 16,000 करोड़ रुपया का लोन लिया गया है, जिस पर हर साल 62 करोड़ रुपया जो है सरकार इंटरेस्ट पे करने जा रही है। तो लगातार आप देखिए तो बिहार की जो स्थिति है वो खस्ता हाल होते जा रही है। जो ट्रेज़री 15 मार्च के बाद बंद होता था, वो फरवरी में ही बंद हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट बाकी हैं। जितने भी विकास के काम थे उसके लिए पैसा नहीं है, कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। बिहार की स्थिति खस्ता हाल है और मुख्यमंत्री जी सुषुप्त अवस्था में हैं। अमित शाह बिहार दौरे पर हैं, तो सीमांचल में लगातार बैठक कर रहे हैं। देखिए, कुछ दिनों से एक चीज़ चल रहा है कि देश का ध्यान दूसरे तरफ डाइवर्ट करना। एसआईआर किया गया, एसआईआर में बोला गया जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो फिर बिहार में घुसपैठिए कहाँ से आ गए? आसाम में एक व्यक्ति ने आरटीआई डाला, आरटीआई के माध्यम से ये जवाब आया कि यहाँ पे इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि उनके पास कि कितने घुसपैठिए हैं। और जो गृह मंत्री हैं वो अपने भाषणों में बोलते हैं कि आसाम में 6 लाख घुसपैठिए हैं। तो ये डाटा उनके पास कहाँ से आ रहा है जो आम जनों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं के पास उपलब्ध हो रहा है। तो लोगों का ध्यान भटकाने का ये तरीका है। जो लोग आंदोलन करते हैं उन पर एफआईआर कर दो, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा। तो आप देखिए कि एक तरीके से तानाशाह वाला जो रुख है वो सरकार अख्तियार कर रही है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।